हेलो दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रा का 2.6 का वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें देखने वाले हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? प्रतीक टेक्स 8 आवर टू ट्रेवल 36 किलोमीटर। प्रतीक क्या कर रहा है? 36 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना ले रहा है? 8 आवर का टाइमिंग ले रहा है। डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न to the same spot at the speed of boat still is 12 किलोमीटर। तो ये क्या कर रहा है? रोड पे नहीं ट्रेवल कर रहा है, वो क्या कर रहा है? पानी में ट्रेवल कर रहा है, रिवर है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे ही ये रिवर है। ये रिवर के अंदर प्रतीक क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए क्या कर रहा है? वो बोट से जा रहा है, तो इधर जा रहा है ऐसा। प्रतीक टेक 8 आवर टू ट्रेवल 36 किलोमीटर। तो इधर से इधर जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस हो रहा है? ये 36 किलोमीटर हो रहा है। 36 किलोमीटर हो रहा है। स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट एट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल 12 किलोमीटर। तो जो बोट की स्पीड है कितना है? 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रतीक नाम का एक लड़का है, रिवर में क्या कर रहा है? बोट से ट्रेवलिंग कर रहा है। तो जब वो जाने के समय क्या कर रहा है? 12 किलोमीटर जा रहा है, मतलब 12 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है। और कितना किलोमीटर जा रहा है? 36 किलोमीटर वो जा रहा है। फिर वो जाके ये पॉइंट पे जाके फिर इसी पॉइंट से रिटर्न आ रहा है। तो टोटल टाइमिंग कितना लग रहा है? 8 आवर लग रहा है। कितना लग रहा है? 8 आवर यहाँ पर लग रहा है। तो ये इस चीज को यहाँ पर बताया है। और क्या बोल रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ वाटर की मतलब पानी का स्पीड क्या है? पानी नदी है, नदी तो रुका नहीं रहेगा, वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहेगा, तो मतलब पानी का कुछ ना कुछ स्पीड रहेगा। तो यहाँ पर ये चीज बोल रहा है कि प्रतीक ए पोजीशन से बी पोजीशन तक का जा रहा है 36 किलोमीटर। फिर उसी रास्ते से वो क्या कर रहा है? नदी में से वापस आ रहा है। तो आ रहा है, तो आने और जाने में टोटल 8 घंटा लग रहा है। अभी पूछ रहा है कि पानी की स्पीड कितना थी। तो आप एक बात सोचिए कि अगर ऐसा रिवर में हम लोग जा रहे हैं, रिवर या डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो अगर हम लोग इधर जाएंगे तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर बोट की स्पीड 12 किलोमीटर रुके हुए पानी में, स्थिर पानी में 12 किलोमीटर है, तो अगर हम लोग ये फ्लोइंग वाटर में चलाएंगे जब उसको, तो क्या हो जाएगा? ये जब ये बोट मूव करेगा इधर से, तो अब वाटर क्या करेगा? इसको अपोज करेगा। तो मतलब कहने का मतलब है बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। जितना पानी की स्पीड रहेगी उतना बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब ये जाते जाते यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाके आने के बाद जब ये रिटर्न आ रहा है, तो पानी भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है और बोट भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर बोट की स्पीड 12 किलोमीटर है, तो पानी की स्पीड और ज़्यादा रहेगी, तो उसको क्या करेगा? ऐड कर देगा उसमें, मतलब ज़्यादा स्पीड से आने लगेगी। तो हम लोग इस तरीके से ये क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो हमें स्पीड ऑफ वाटर नहीं पता, हमें स्पीड ऑफ वाटर निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इज 12 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड कितना दिया हमने? 12 किलोमीटर दिया है। अब देखिए, पानी का स्पीड हमें नहीं पता, तो हम लोग ने क्या लिख दिया उसको? x किलोमीटर। एंड बोट की स्पीड हमें पता थी कितना था? 12 किलोमीटर। अब देखिए, अब ये अप स्ट्रीम में हम लोग देखते हैं, ये रिवर है, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये जब इधर से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बोट की स्पीड 12 किलोमीटर है। पानी इस तरफ में फ्लो कर रहा है, तो पानी का स्पीड हमें नहीं पता, तो हम लोग ने क्या कंसीडर किया? उसको x। तो जब बोट इधर जा रहा है, तो बोट की स्पीड 12 किलोमीटर थी, तो पानी जब इधर से अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो क्या करेगा? उसको थोड़ा स्पीड उसकी कम करेगा, मतलब कम करेगा, मतलब क्या हो जाएगा? माइनस करेगा। तो हम लोग इन देखते हैं, इन अप स्ट्रीम, इन अप इन अप स्ट्रीम
इन अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट एंड वाटर स्पीड ऑफ बोट एंड वाटर speed in upstream speed of boat and water are opposite डायरेक्शन। तो हम लोग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर था, इसको अपोज किया कितना, पानी ने कितना माइनस किया उसको, तो पानी का स्पीड हमको नहीं पता, तो हम लोग ने क्या कर दिया x, हमने लिखा इधर लेट द स्पीड ऑफ वाटर बी x किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंड स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग ने क्या किया, जो हमारा रिवर था, मान लीजिए रिवर का फ्लोइंग डायरेक्शन इस तरफ है, रिवर इस तरफ है, क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब क्या हो जाएगा, बोट इस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो बोट का स्पीड अगर स्थिर पानी रहेगा, मतलब रुका हुआ पानी रहेगा, उसमें बोट 12 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। लेकिन जब इधर ये 12 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो ये पानी अपोजिट डायरेक्शन में उसको धक्का दे रहा है, तो धक्का दे रहा है मतलब क्या रहा है, 12 माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये पहुंच गया, अब यहाँ से बोट क्या कर रहा है, रिटर्न आ रहा है। जब ये रिटर्न आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस एक्स, तो पानी भी इसी डायरेक्शन में रिटर्न आ रहा है ना, पानी का डायरेक्शन भी, फ्लो ऑफ डायरेक्शन भी इधर ही है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब हमें ये पता चल गया, अब हमें ये चीज पता चल गया। अब हम लोग निकालेंगे टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम लोग लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 36 किलोमीटर, टाइम रिक्वायर्ड 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम। पानी लग गया इसमें बोर्ड में। अब स्ट्रीम इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से अप स्ट्रीम में, तो स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा, ये 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, तो ये टाइम हो गया। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अभी हमारा टाइम मिल गया, अब हम लोग टाइम इसका मिल गया, अप स्ट्रीम का मिल गया, तो हम लोग डाउन स्ट्रीम का भी टाइम निकालेंगे। टाइम रिक्वायर्ड टू बोट डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा,
36/12 प्लस x, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो अभी टोटल टाइम बोट ट्रेवल कर रहा है, जो टोटल टाइम कितना लग रहा है 8 आवर लग रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बोट रफ करना पड़ेगा थोड़ा। ये इस तरीके से हमको मिल गया। हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन में क्या बोल रहा है, 36 किलोमीटर 12 माइनस एक्स प्लस 36 12 प्लस एक्स। एक बार जाने का हो गया, एक बार जाने का हो गया, ये आने का हो गया। तो टोटल कितना घंटा ले रहा है, 8 घंटा, 8 घंटा ले रहा है। टोटल कितना ले रहा है ये, 8 घंटा ले रहा है। आगे देखिए अभी क्या हो जाएगा, ये 36 इधर कॉमन है, तो हम लोग ने क्या करेंगे, इधर कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ओके। तो कितना हो जाएगा 36 1/12 माइनस एक्स माइनस 1/12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8 हो गया। इसको हम लोग रफ करेंगे। इसको हम लोग रफ करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/12 माइनस एक्स माइनस, सॉरी माइनस की जगह पे प्लस 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8/36। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो आगे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे इसके। ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो कितना हो जाएगा 2/9, इस तरीके से हो गया। ये x से x गेट कैंसल, ये कितना हो जाएगा आपका 24, ये कितना हो जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे, तो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 144 माइनस 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ये भी आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 24 इंटू 9 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में आ गया 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा 12 9 108, तो कितना हो जाएगा 108 इज इक्वल टू 144 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, 108 माइनस 144 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो इधर कितना मिल जाएगा, -36 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस से माइनस गेट कैंसिल, ये स्क्वायर है, इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 36, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, प्लस माइनस 36। तो कहने का मतलब एक बार x प्लस में मिल जाएगा और एक बार x माइनस में मिल जाएगा, ये इस तरीके से मिल जाएगा। ये इस तरीके से मिला। अब ये मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे। तो स्पीड ऑफ वाटर कितना था, स्पीड ऑफ वाटर, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ये कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ वाटर 6 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 7 सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। पिंटू टेक 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट
certain work, if they work together they finish it in 4 days। तो पिंटू और निशु दो लड़के हैं यहाँ पर। तो ये क्या बोल रहा है कि जो निशु है, जितना भी काम करता है, जितना भी काम निशु करता है उतना ही काम करने के लिए पिंटू को 6 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। मान ली पिंटू एक दिन में कुछ तो काम कर रहा है, तो उतने काम पिंटू को करने के लिए 6 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। वही क्या बोल रहा है, पिंटू टेक 6 more days देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। अब बोल रहे हैं निशु और पिंटू जो है, निशु को जितना भी काम करने में दिन लगता है, निशु कितना दिन काम करने में लग रहा है, मतलब काम करने में लग रहा है हमको पता नहीं, लेकिन पिंटू को जितना, मतलब पिंटू को क्या हो रहा है, निशु से 6 दिन ज़्यादा लग रहा है। मान लीजिए अगर निशु को 10 दिन लग रहा है तो पिंटू को कितना लग रहा है, 16 दिन लग रहा है। इस तरीके से हम लोग कंसिडर करेंगे। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर दोनों साथ में मिलके करेंगे तो लोगों को कितना दिन लग रहा है, 4 दिन लग रहा है। दोनों साथ में मिलके करेंगे दोनों को कितना लग रहा है, 4 दिन। हाउ मेनी वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क डन, मतलब लोगों को कितना लगेगा, मतलब कितना काम कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट द निशु टेक x days to complete work, and Pintu takes x plus 6 days ये बोल रहा है। तो ये हम लोग का पता चल गया, निशु ने कितना कंप्लीट किया, x दिन में काम कंप्लीट कर दिया, और पिंटू ने क्या किया, x plus 6 days में कर दिया। तो हम लोग लिखेंगे टोटल वर्क डन बाय निशु एंड पिंटू। ये कितना हो जाएगा, निशु ने कितना किया 1/x, और ये कितना हो जाएगा 1/x plus 6। तो एक दिन में कितना कर रहा है, तो जितना भी कर रहा है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/x, और ये क्या हो जाएगा 1/x plus 6। अभी एक दिन का मिलाएंगे टोटल, तो कितना लग रहा है, 4 दिन लग रहा है। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, according to condition 1/x plus 1/x plus 6 is equal to 1/4। इस तरीके से हमको मिल रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, x जगह नहीं है हमारे पास, हम लोग को इसको रफ करना पड़ेगा। आप लोग लिख लीजिए इसको, x plus 6 plus x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ एक बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1/4। ये कितना हो जाएगा, ऊपर x प्लस x कितना हो जाएगा 2x प्लस 6, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4। इस तरीके से हम लोग ने लिखा। अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2x प्लस 6 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगा 6x, ये कितना हो जाएगा 8x प्लस 24 हो गया, x स्क्वायर प्लस 6x। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे टर्म को वो बाजू लेके जाएंगे। जब सारे टर्म को वो बाजू लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये x स्क्वायर प्लस 6x
-8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। जैसे ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्या हो जाएगा, वापस जोकर सिस्टम वाली कहानी आ गई। तो जोकर सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा -24x²। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 24, उसी नंबर को माइनस करने पे माइनस आना चाहिए। माइनस करने पे माइनस आना चाहिए, तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा नंबर हमको माइनस में चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा -6x, और ये कितना हो जाएगा +4। अभी देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -24 आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे x² 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू x माइनस 6 माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या कॉमन मिल गया, हम लोग लिखेंगे x माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक बार इसको इज इक्वल टू 0 ले लेंगे और एक बार उसको इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x सॉरी इधर गलत हो गया हमारा, किधर तो दोनों भी माइनस में आ गया। ओके ये कितना हो जाएगा हमारा x² माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस 6 इधर लिखेंगे प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 6 ब्रैकेट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक बार इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो कितना हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 और x माइनस 4। तो हम लोग लिखेंगे वर्क कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर Nishu takes 6 days and Pintu take x plus 6। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 8 है ना क्वेश्चन नंबर। यस, क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा।